मैं क्लियरली कह रहा हूं, अगर एग्जाम में, बहुत ध्यान सुना सर, अगर एग्जाम में सेक्शन नहीं आते आपको या कंफ्यूजन है तो भूल के भी सेक्शन को टच मत कर देना। रीजन क्या होती है सर, पता प्रॉब्लम पता क्या होती है, बच्चा समझता है हम एग्जामिनर से चालाक हैं, उसको ये नहीं पता एग्जामिनर कई गुना ज्यादा चालाक है आपसे। वो आपके जैसे हजारों बच्चे डेली देख रहे हैं, उसका काम ही पेपर चेक करना है, वो पेपर चेक कर करके इतना एक्सपीरियंस हो गया ना, जैसे उसके पेपर आता है ना वो देखते ही पहचान लेता है बच्चा पास है या फेल है। सर कई बच्चे प्रोफेशनल एग्जाम को समझते हैं बच्चों वाले एग्जाम, मैं सही बता रहा हूं सर, क्योंकि 11वीं 12वीं की आदत होती है, बीकॉम की आदत होती है, उनको वही लगा होता है शीट भरो मार्क्स लो, शीट भरो मार्क्स लो। यहां पे शीट भरो मार्क्स लो ट्रेंड नहीं चलता। प्रॉब्लम कहते हैं बच्चे पूछते हैं, जैसे अभी कल परसों की बात है, मेरे ख्याल से आप में से हाँ पीछे एक बच्चा बैठा था, वो आया नहीं, यहाँ जो पीछे लड़का, मतलब इस एरिया में कोई बच्चा बैठता है, आपके साथ ही होगा या कोई, मतलब यहाँ पे, तो वो मेरे पास आया कि सर मतलब क्वेश्चन है कि 5 नंबर में कितना लिखना है, मतलब 5 नंबर में कितना लिखना है, तो क्या ये भी क्वेश्चन है क्या कोई? मतलब आप कुछ भी लिखाओगे, अगर मैं बोल दूंगा 5 नंबर में 2 पेज, अरे सर आपको हमारी कला का नहीं पता, हम भाई साहब 5 में आप 4 बोलो 4 लिखा है, आप एक बार बोलो तो सही, 10 पेज बोलोगे 10 लिखाओगे, तो सर नंबर 0 ही आएंगे। फिर जब उसने बोला कि मुझे इसका आंसर चाहिए, तो उसका आंसर ही चाहिए, चाहे वो लाइन 2 का है। सर उसको इतना टाइम नहीं है, पेपर चेक करने के 3 से 4 मिनट मिलते हैं बस, एक पेपर चेक करने के 4 मिनट में आपका करियर डिसाइड हो जाता है, क्या पास हो गया फेल हो गया। अब 4 मिनट में क्या दिखाना है उसको, ये आपके ऊपर है। आप अगर फट्टे मार के आओगे, कहानियां लिख के आओगे, चलो भाई समझ नहीं आया, अरे कौन सा पता लगेगा उसको, ये घुसाया हूं बीच में, अच्छा आपके, मैंने कहा ना हजारों पेपर देखता है वो डेली, वो आपकी हरकतें 2 मिनट के अंदर पहचानने का, जैसे ही पेपर उसके हाथ में आता है ना, इतना मोटा बंडल, समझ आता बीकॉम वाला बच्चा आ गया। भाई सिंपल से पता है, सारे बच्चे एक शीट के अंदर काम करके आ रहे हैं, आप 3 शीट एक्स्ट्रा किस बात की भाई? वो समझता कहानियां गढ़ के आया बच्चा, वो बीकॉम समझ के आया। तो प्रोफेशनल एग्जाम को प्रोफेशनल की तरह ही दिया जाता है, प्रोफेशनल एग्जाम को प्रोफेशनल की तरह दिया जाता है। और मेन सेक्शन नंबर आप तभी लिख के आना जब 100% आप श्योर कि यस मैं कंफर्म हूं सर, ये ना वही पैरा 2 है, ये पैरा 3 है, तब लिख के आओगे। एक्स्ट्रा नंबर जरूर मिलते हैं, सेक्शन लिखने का अच्छा इंप्रेशन होता है, बट अगर आप नहीं लिखोगे या गलत लिखोगे तो जमीन आसमान का फर्क है। नहीं लिखोगे फिर भी 3 नंबर में से 2 नंबर मिल जाएंगे, गलत लिखोगे सारा प्रोविजन सही है। जैसे आपको बताता हूं, मिक्स सप्लाई क्वेश्चन में आ गया, बच्चे को सारा आता है भाई साहब, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अननेचुरल बंडल होना चाहिए, सिंगल प्राइस होना चाहिए। एग्जांपल बच्चा बहुत बढ़िया लिख के आ रहा है, ऊपर लिखाया एज पर सेक्शन 230, अब 230 कॉम्पोजिट के ना, वो सिर्फ 230 पड़ेगा, काटा है जी, 0 है, बिल्कुल 0 है, क्योंकि आपने ऊपर सेक्शन गलत लिख दिया। तो बेटर ये है आप मत लिख के आओ ना, आपने क्यों किसको दिखाना है। हाँ 100% श्योर हो लिखो, नहीं तो चुप करके पीछे हट जाओ जी, ठीक है। तो सर बहुत चीजें, मैंने कहा ना, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। पेपर देखो तैयारी आप सबकी बराबर ही होगी, ये मत सोचना कि आपकी क्लास में कोई इंटेलिजेंट है कोई नालायक है, ये सिर्फ यहां की गेम है। अगर आप यहां से सोच रहे हो ये बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो इंटेलिजेंट है, अगर यहां सोच रहे हो कि हम बराबर हैं सबके तो हम बराबर हैं सबके, मैंने इस लेवल की गेम। काम चलता है कि आप एग्जाम में 3 घंटे कैसे बिहेव करते हो। जो 3 घंटे सही से बिहेव कर गया वो उसका लास्ट अटेम्प्ट है। जो 3 घंटे में अगर पैनिक हो गया ना, 6 महीने उसके और लग गए, चाहे उस बच्चे ने 1.5 साल कितनी पढ़ाई क्यों ना की। सारी धरी की धरी मैंने 1.5 साल की 2 साल की सब 0/0 है, अगर आपने वो 3 घंटे सही से हैंडल नहीं किए। और सारे विचार 3 घंटे के अंदर ही आते हैं कई बार, क्योंकि दूसरे लोगों की शक्लें देखते हो वहां जाके। कई मैं कह रहा हूं सर मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एग्जाम दे चुका हूं, क्योंकि जब पहला पेपर मैं देकर आया ना, मेरे हाथ पे ठंडे हो गए थे, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े लोग आते हैं सर, जिनके 5-5 6-6 अटेम्प्ट लग गए, 8-8, उनके तो शक्लें बड़ी हो जाएंगी भाई, ऑब्वियस बड़े बड़े लगते हैं, हमें हमारा दिमाग खराब हो भाई रे भाई कैसे होगा। आधा डिमोटिवेशन भाई, आधा डिमोटिवेशन भाई, ये लगा लो आपको आता पेपर खराब हो गया आपका। मैं ऑलवेज अपने बच्चों को एक बात समझाता हूं, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओ आप ये मानो कि मैं ही पेपर देने गया हूं, उस कमरे के अंदर मैं ही बैठा हूं बस। आप जो क्वेश्चन घर में सही करते हो ना, मैं लिख के दे रहा हूं, एग्जाम में सही नहीं करते आप, क्योंकि प्रेशर ही बहुत होता है। और वो क्यों आता है, क्योंकि आप खुद लेते हो दूसरों को देख के।
अगले वाले का हाथ चलता जा रहा है, आपका हाथ 2 मिनट रुक गया, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अरे भाई किस बात का दिमाग खराब? क्या था वो वही क्वेश्चन करा जो आप कर चुके हो? तो उसके बेस पे थोड़ा डिसाइड करना है। मेन है मेंटल लेवल। सर आज की गेम एग्जाम क्रैक करना मेंटल लेवल है। जो मेंटल लेवल से जीत गया उस अटेम्प्ट के अंदर वो बन गया, जो मेंटल लेवल से नहीं जीत पाया फिर अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते हैं जी। तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं सर एग्जाम में, और कोई बड़ी मिस्टेक नहीं होती। रैंक होल्डर भी आप में से निकलेंगे, और रैंक होल्डर जो फेल होंगे वो भी आप में से ही होंगे, और रैंक होल्डर भी आप में से होंगे। फर्क सिर्फ ये होगा रैंकर्स का मेंटल लेवल मजबूत होगा, उसको पता होगा कि मुझे लिखना क्या है, उसको पता है कि मुझे करना क्या है, उसको पता है मेरा एक करियर है, कि जो पेपर जो मैं दे रहा हूं ना, पेपर नहीं है सिर्फ, ये मेरा करियर है, आने वाले कई साल ये पेपर डिसाइड करेगा, तो वो उस तरह से एग्जाम देगा। और कई बार हम उसको लाइटली ले जाते हैं जी बस। ठीक है जी, चलो। तो मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जैसे 1A और 4A में कंफ्यूजन है, जैसे 2A 2B और 5A में कंफ्यूजन है, तो जहां कंफ्यूजन है ना अपना हाथ रोक दो, सिर्फ शेड्यूल 2 तो याद होगा, तो लिख दो एज पर शेड्यूल 2, काम खत्म। नंबर नहीं कटेंगे आपके बिना बात के। बट अगर जहां 1A की जगह 4A लिखा है, 4A की जगह 1A लिखा है, पूरा काटा बच जाएगा। ठीक है जी, तो चलो वापिस आओ। तो बस यही चीजें हैं।